डिलीट कर दीजिए, डीकलराइजेशन यानी कलर को डिलीट कर दीजिए, तब उसका आयोडीन टेस्ट कीजिए, प्रूफ मिलता जाएगा कि ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ठीक है, समझ में आ रहा मेरा बात। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या बोले हम आपको, किस किस चीज का जरूरत है, किस किस चीज का जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है आपको C6H12 O6 देता है, साथ में ये आपको देता है O2। अभी हम आपको बताएं H2O भी लिख सकते हो। अभी हम बताएं कि आपको ये चीज हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दो नया स्टूडेंट आया तो तुम बता देते हैं। देखो आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में आप पढ़े होंगे जब किसी चीज में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तब उसको कहते हैं रिडक्शन, अगर उसमें से ऑक्सीजन भाग जाता है उसको कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन भाग ही ना गया, या तो दोनों में से कोनो घटना हो गया तो रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ देखिए CO2 इस ससुरा के पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, लेकिन इसके पास देखिए थोड़ा किधर से आगे ये जुड़ गया इसके साथ, CO था ये आगे बीच में डिस्टर्ब कर दिया, आ गया। ठीक है, तो जैसे ही कोई तीसरा आ जाए, कोई दो लोग के बीच में तीसरा आ जाए, दिक्कत होना स्टार्ट वहीं से होता है। जितना मारपीट अभी होता है स्कूल में कॉलेज में, सारा सिस्टम वहीं से शुरू होता है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, बस दिमाग में रखो, बोलना नहीं है, ताकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डालेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो आप बस सोचिए कि CO के बीच में कौन आ गया, H आ रहा, कितना प्रेम से दोनों रह रहा था, हाइड्रोजन आ गया। जैसे ही हाइड्रोजन आ गया ना, रिड्यूस कर गया, यानी इसमें रिडक्शन हो गया। इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। यही लाइन तो लिखता है एनसीईआरटी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स ग्लूकोज। नहीं लिखा है, देखो ना इवेंट, देखो ना तीसरा नंबर इवेंट लिखा है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन लिखा है ना। तो यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल, ये H2O टूट के आपको हाइड्रो ऑक्सीजन देता है। कोई पूछे ऑक्सीजन कहाँ से मिला, ये बोल देना कि भैया इधर तो ऑक्सीजन है, CO कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन लगता है यहीं से ऑक्सीजन आया, अब ये H2O टूटा तब जाकर आपको ऑक्सीजन मिला। समझ में आया बात, समझ में आया मेरा बात, समझ आ रहा बात। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत है। यहाँ लाइट एनर्जी का जब क्या केमिकल एनर्जी बनाया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, वो सब बात की बात। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है, यानी एनसीईआरटी आपको समझने में कोई दिक्कत है नहीं ना, दिक्कत है। हम बता रहे थे जादू, ये तीन चीजों का जादू, डी स्टार्च, डीकलराइजेशन, आयोडीन टेस्ट। अब देखो भैया डी स्टार्च क्या होता है, डी स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च जिस चीज में रहेगा उसको ना डी स्टार्च करेंगे। गंदा ऊन होगा जो साफ कपड़ा पहनेगा, जो पहले से गंदा पहन ले उसको गंदा का पता चलेगा, उजला में उजला रंग घसते रहेंगे पता चलेगा नहीं ना चलेगा। समझ आ रहा है मेरी बात, हम क्या करने का कोशिश करें, यानी इसका मतलब है कि वो प्लांट के पार्ट में यानी उस लीफ में पहले से भोजन बना हुआ होगा। स्टार्च ध्यान से याद करो, हम क्वेश्चन लिख के बताए थे कि स्टोर्ड फूड बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन जब उस भोजन को स्टोर करके रख दिया जाता है तब उस फॉर्म को स्टार्च कहते हैं, यानी फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। प्लांट में फूड जिस रूप में रहता है उसको स्टार्च कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलो ध्यान से देखो। अब हम लोग डी स्टार्ट करेंगे, तो ससुरा जब तक सनलाइट मिलेगा तब तक नहीं स्टार्ट रहेगा, जब तक सनलाइट मिलेगा तब तक नहीं स्टार्ट रहेगा। सनलाइट हटा देंगे तो स्टार्च रहेगा नहीं रहेगा। तो मतलब समझ गया, क्या समझ, मतलब ये हुआ कि उसको अंधेरा में रखो, डार्क रूम में रखो, तो 3 दिन के लिए डार्क रूम में रख दो, डी स्टार्च हो जाए। एक बात, पानी देते रहना, नहीं तो प्लांटे गायब हो जाएगा। ठीक है, तब क्या भैया बताएं थे एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा। ठीक है, क्या देते रहिएगा, ये बहुत तंग करता है। ठीक है, क्या करते रहिएगा आप, और दूसरा केयर करते रहिएगा, बस देखिएगा कि गलती से स्टार्च नहीं घुस जाए। ठीक है, बस स्टार्च से बचा के रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, अब डीकलराइजेशन क्या होता है, तो जब वो डी स्टार्च हो जाएगा उसी तरह से डीकलराइजेशन हुआ, यानी कलर को डिलीट कर देना। तो जिस समय हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि क्या क्या जरूरी है, उस समय हम लोग उसके हिसाब से मैनेज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम इसको डीकलराइज करेंगे, यानी कलर को गायब करेंगे, गर्म कलर को गायब करेंगे ना। तो जब समय हम लोग अल्कोहल में जो बॉयल करते हैं, जो कहता है कि अल्कोहल में बॉयल कीजिए पत्ता को, वो इसीलिए कहता है उसको डीकलराइज कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, डीकलराइज कर दीजिए, यानी येलोइंग कलर, पेलिंग कलर कर दीजिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरा बात। तीसरा कहता है आयोडीन एंड स्टार्च टेस्ट। पहले हम ये 3 समझा रहे, फिर एक्सपेरिमेंट बात है। आयोडीन एंड स्टार्च टेस्ट ये कहता है कि जब कभी भी आप आयोडीन गिराइएगा ना, तो जहां पर स्टार्च का सॉल्यूशन होगा, यानी जहां पर स्टार्च प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा कि ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा बात, समझ आ रहा बात। अब जहां पर ससुरा कन्वर्ट नहीं होगा, इसका मतलब वहां पर स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है, ये किस कंडीशन में होगा, जब सही से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तभी ना ग्लूकोज होगा तभी ना स्टोर करके स्टार्च। समझ में आ रहा है, बस इसी पर एक्सपेरिमेंट देंगे। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कि क्लोरोफिल का जरूरत पड़ता है, ये बात बताइए। फिर देखेंगे सनलाइट का जरूरत पड़ता है, ये बात बताइए। फिर देखेंगे CO2 का जरूरत पड़ता है, ये बात बताइए। इतना बात समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले सनलाइट। आपको क्या कहा, सबसे पहले इसको डी स्टार्च कीजिए। प्लांट लीजिए, एक गमला लीजिए, इस गमला में बहुत सुंदर वाला पत्ता लीजिए। क्या बोले, बहुत सुंदर वाला पत्ता लीजिए। और ये जो पत्ता हम लोग लेंगे, क्या बोले, ये जो पत्ता हम लोग लेंगे
तो पत्ता बहुत सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर होना चाहिए। अब कहता है इसको डी स्टार्च कीजिए, इसको एक रूम में रख देंगे, इसको एक रूम में रख देंगे। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए। तो ये हो जाएगा डी स्टार्च। क्या हो जाएगा? डी स्टार्च। अब हमको करना होगा इसका डीकलराइजेशन, यानी कहा कि इसका आप 2 पत्ता ले लीजिए। क्या कीजिए? 2 पत्ता ले लीजिए और क्या कीजिए? सॉरी अभी क्या करना है कि अभी पहले आप डी स्टार्च कर दिए, ठीक है। इसको फिर से धूप में रख दीजिए, इसको क्या कीजिए? फिर से धूप में रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन क्या बोले हम आपको? ध्यान रखिएगा। एगो पत्ता को एल्युमिनियम फॉइल से ढक दीजिए, एगो पत्ता को क्या कीजिए? एल्युमिनियम फॉइल से ढक दीजिए, एगो पत्ता को क्या कीजिए? एल्युमिनियम फॉइल से ढक दीजिए, ताकि उस समय हम आपको बोले थे कंट्रास्टिंग लीजिएगा, वेरिएशन वाला लीजिएगा, ताकि आपको ये बात पता रहे कि एक पत्ता पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है। समझ आ रहा है? जब एक पत्ता पर सनलाइट नहीं पड़ेगा और जब दूसरे पर सनलाइट पड़ेगा, तब ना अंतर हमको पता चलेगा जिस पर पड़ा क्या हुआ, जिस पर नहीं पड़ा क्या हुआ। समझ आ रहा है? अब कहता है कि एक इसको जिसको सनलाइट में आप छोड़ दिए 6 घंटा के लिए, उस दोनों पत्ता को तोड़िए, जो पत्ता को छोड़े उसको भी और जो पत्ता को एल्युमिनियम फॉइल से कवर किए थे उसको भी। अब कहता है इसको थोड़ा बॉइल कीजिए। हम क्या कहता है? इसको थोड़ा बॉइल कीजिए। जब बंसन बर्नर पर इसको हम हीट करेंगे वाटर को, ठीक है। फिर इस पत्ते को कहता है बाहर निकाल लीजिए। अब अल्कोहल में थोड़ा सा इसको बॉइल कर लीजिए, ताकि डीकलराइजेशन हो जाए। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अल्कोहल में बॉइल क्यों करते हैं? भैया डीकलराइजेशन करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब कहा कि ताकि डीकलराइज हो जाए, पहले से कलर उलर बचा रहेगा तो पता नहीं चलेगा, तो उसको जैसे ही इसमें आप डालिएगा, अभी सुनते होइएगा कि अल्कोहल आप कहेगा भैया इधर बिगड़ था, इसी में अल्कोहल डाल देते, अब पता इसी में डाल देते, ससुराल घर जाता, सब कुछ जल जाता, तुम्हें जल जाता, एक्सपेरिमेंट में हम फंस जाते, FIR हम पर होता। काहे बोलो कैसे? अब एक बात बता, अभी देखता होगा कोविड आया तो क्या कहता था? डिटोल लगाइए, अल्कोहल लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, लेकिन आग के पास मत जाइए, क्योंकि उसमें ज्यादा क्षमता होता है आग को पकड़ने का। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली हीट कर रहे हैं। इसके अंदर भी एक और बीकर डाल दिए, तब उसमें अल्कोहल डाले, तब इसको डीकलराइज किए। पतवा को देखा, पतवा डीकलराइज हो गया, पेल कलर में आ गया। अब कहा कि दोनों पतवा को यहाँ पर रखिए, दोनों पतवा को क्या कीजिए? यहाँ पर रखिए। अब कहा आयोडीन स्टार्च टेस्ट कीजिए, अब कहा आयोडीन स्टार्च टेस्ट कीजिए। अब जब हम आयोडीन स्टार्च टेस्ट करेंगे तो गिराएंगे और देखेंगे कि जो पतवा का मुंह किस चीज से हम बंद कर दिए थे? एल्युमिनियम फॉइल से बंद कर दिए थे, उसमें हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। काहे कि स्टार्च तो बंद भी नहीं किया, और स्टार्च आयोडीन टेस्ट में क्या बोले? आयोडीन कलर उसी का बदलेगा जिसके पास स्टार्च होगा, और जिसका कलर बदल देगा इसका मतलब स्टार्च है। इसका मतलब स्टार्च है, दैट मींस कि स्टार्च वो बना पाया कब? जब तक उसको सनलाइट मिला। जो नहीं बना पाया, इसका मतलब सनलाइट के बिना वो खाना नहीं बना पाया, खाना के बिना मर जाएगा। इतना बात समझ में आया? कि पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट में वही, अभी हम आपको बताएं सनलाइट। अब हम लोग चलते हैं क्लोरोफिल की तरफ। क्लोरोफिल की जरूरत है, बात कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट इतने करना है, खाली है इसको बदल देंगे। क्या है? इसमें ऐसा लेंगे जो वेरिजेटेड प्लांट होगा। इस बात को लिखना जरूरी है। वेरिजेटेड मतलब होता है, वेरिजेटेड लीफ का मतलब हुआ जिसका पत्ता हरा भरा होता है, यानी एक कलर में नहीं, 2 कलर में, 3 कलर में, जैसे क्रोटोन या मनी प्लांट, ठीक है। ऐसे प्लांट को आप लीजिए, ठीक है। तब ना आप अंदर पता कर जाइए, ये वो हरा होगा, ये वो पीला रहेगा, तो जो हरा रहेगा उसमें क्लोरोफिल रहेगा, जो पीला रहेगा उसमें क्लोरोफिल नहीं। मेरा बात समझ में आना? बात बस सेम प्रोसेस करना है। आप उसी पत्ता को क्या कीजिए, फिर लीजिए, फिर ये टेस्ट डालिए। जैसे ही आप उसको टेस्ट डालिएगा, डीकलराइजेशन करने के बाद मान के चलिए ये क्या होगा? ये ब्लू ब्लैक में बदल जाएगा स्टार्च करने के बाद। मान लीजिए ग्रीन कलर था, ग्रीन कलर था ना, एक काम कीजिएगा, एक पेपर पर इस पत्ता को रखिएगा और मार्क कर लीजिएगा, इस तरह से मार्क कर लीजिएगा ग्रीन कलर वाला फेज को, ठीक है। तो आप क्या देखिएगा, जैसे ही आयोडीन डालेंगे लास्ट में, तो वो क्या होगा? इस थोड़ा बदल के ब्लू ब्लैक में हो जाएगा। तो ब्लू ब्लैक में हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ स्टार्च था। लेकिन जो ये येलो कलर वाला पार्ट था ना, येलो कलर वाला क्रोटोन लिखना है, अलग अलग कलर था, ग्रीन था, येलो था। इसमें देखेंगे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। काहे बदलाव आ रहा है? क्योंकि स्टार्च भी नहीं किया, स्टार्च भी नहीं किया, तो स्टार्च काहे नहीं है? क्योंकि ग्रीन कलर नहीं है। ग्रीन कलर काहे नहीं है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल रहेगा तब नहीं ग्रीन कलर है। मेरा बात समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बताओ, अभी बताओ। नहीं ना दिक्कत, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बच रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। बुक में आपको अलग अलग विधि से बताया है। कहा कि आपको दो प्लांट ले लीजिए, ठीक है। अब कहा कि एक प्लांट, दोनों प्लांट को जार से बंद कर दीजिए। एक जार में आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड को रख दीजिए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड करने का मतलब हो गया कि जैसे ही आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखिएगा तो वो क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा ना भाई बात। तो इस तरह से क्या होगा, तब आपको वेरिएशन मिल जाएगा और आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखिएगा कि उसमें क्या होगा कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो तो अच्छा से फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टार्च बनाएगा, फिर आप टेस्ट कीजिएगा, उसका कलर आपको वो मिल जाएगा। लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट है। हम तुमको कहते हैं एक पौधा लेना, एक पत्ता को ये सब करने के बाद, डी स्टार्च करने के बाद एक पत्ता को क्या करना, आधा बोतल में भर देना, चाहे आधा को पन्नी से बांध देना, इतना कस के बांध देना, या वहां पर वो लगा देना, वेसलीन लगा देना, आधा पत्ता को, क्या बोल रहे हैं, आधा पत्ता को, ताकि इसमें कोई भी कनेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से इसका नहीं हो, यानी एयर से कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तब क्या करोगे, तब इस पत्ता को निकाल के आयोडीन टेस्ट करोगे, जब आयोडीन गिराओगे तो देखोगे कि जितने को हम लोग पैक कर दिए थे ना, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, वहां पर कोई चेंज नहीं हुआ कलर का। काहे नहीं चेंज हुआ कलर का? काहे कि कार्बन डाइऑक्साइड था नहीं, वो भोजन बना नहीं पाया, स्टार्च आया नहीं, तो कलर में चेंज आएगा? नहीं आएगा।
नहीं ना आएगा, अरे बोलो ना नहीं ना आएगा, नहीं। नहीं आएगा। चल इतना बात समझ में आया?